हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अंडर और विलो। इन दोनों के बीच क्या अंतर है, जबकि दोनों का अर्थ एक ही है। दोनों का अर्थ नीचे होता है, अंडर का भी और विलो का भी, लेकिन इनके प्रयोग में थोड़ा अंतर है। इनके प्रयोग पर थोड़ा अंतर है। वो अंतर क्या है? अंडर, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ठीक नीचे हो, चाहे वो टेबल के नीचे हो, कंबल के नीचे हो, चारपाई के नीचे हो और ढकी हुई हो या उसके बिल्कुल संपर्क में हो, ढकी हो या संपर्क में भी हो, यानी कि ज़्यादा नज़दीक डायरेक्ट पोजीशन दिखाता है। ये अंडर जो है, वहाँ इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। और विलो, जब कोई वस्तु किसी ऊंचाई स्तर से कम हो लेकिन डायरेक्ट कांटेक्ट जरूरी नहीं। बिलो के लिए डायरेक्ट कांटेक्ट जरूरी नहीं है, ये कंपैरेटिव लेवल होता है। इसका कंपैरेटिव लेवल दिखाने में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। जैसे वो मेरे रैंक से छोटा है, वो पद में मेरे से बिलो है, या पद में मेरे से बहुत नीचे है। तो इस तरह के शब्दों में बिलो का प्रयोग होता है। हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है, द कैट इज अंडर द टेबल। वेरी सिंपल कि बिल्ली जो है टेबल के ठीक नीचे है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ये किसके लिए है? अंडर के लिए। एग्जाम्पल लेते हैं, द चाइल्ड इज स्लीपिंग अंडर आ ब्लैंकेट। यानी कि बच्चा कंबल के नीचे सो रहा है। द चाइल्ड इज स्लीपिंग अंडर द टेबल। तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? अंडर का। जैसे द कैट इज अंडर द टेबल, यहाँ किसका प्रयोग होगा? अंडर का। अब ठीक इसी तरह अब हम देखेंगे कि बिलो का, अभी हमने अंडर का देखा था, अब देखेंगे हम बिलो का एग्जाम्पल देखेंगे। और बिलो का एग्जाम्पल है, द टेम्परेचर इज बिलो 0। द टेम्परेचर is below 0। ZERO 0, यानी कि तापमान 0 से नीचे है, यानी कि 0 से नीचे है। तो इसमें कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, तो इसलिए इस तरह के सेंटेंसेस में क्या लगता है? बिलो। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, द वैली लाइज बिलो द माउंटेन। द वैली lies below the mountain। MOUNTAIN, बिलो द माउंटेन, यानी कि घाटी पहाड़ के नीचे है। द वैली लाइज बिलो द माउंटेन, यानी कि यहाँ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ बिलो का प्रयोग होगा। इसमें सबसे आसान तरीका है
कि अगर अंडर है तो उसमें डायरेक्ट नीचे होना चाहिए, डायरेक्ट नीचे ढका होना चाहिए, यानी कि फिजिकल पोजीशन को बताता है, फिजिकल पोजीशन को शो करता है। और जो बिलो होगा वो क्या दिखाता है? स्तर, किसी स्तर को दिखाता है, लेवल, यानी कि लेवल। कम या ऊंचाई के नीचे, कम या ऊंचाई के नीचे। ये है कंप्रीहेंशन पोजीशन को दिखाता है, ये कंप्रीजन या ऑर्डर को दिखाता है ये। तो वेरी सिंपल है कि यानी कि अंडर और बिलो में दोनों का अर्थ सेम है, लेकिन क्या है, इनकी प्रयोग में थोड़ा सा फर्क है, अंतर है। अंडर जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ठीक नीचे है और अक्षर वो ढकी हुई यानी संपर्क में भी है, ज्यादा नजदीक, यानी कि डायरेक्ट पोजीशन दिखाता है अंडर जो है। इस तरह का अगर कोई सेंटेंस होगा तो उसमें अंडर का प्रयोग होगा। बिलो जब कोई वस्तु किसी ऊंचाई स्तर से कम हो या किसी लेवल को भी दिखाता है, लेकिन डायरेक्ट कांटेक्ट इसमें जरूरी नहीं है, वहां कंपैरेटिव लेवल दिखाने में ज्यादा प्रयोग होता है ये। और इसी तरह ये उदाहरण भी, द कैट इज अंडर द टेबल, द चाइल्ड इज स्लीपिंग अंडर ए ब्लैंकेट। और बिलो का भी, द टेम्परेचर इज बिलो जीरो, तापमान शून्य से नीचे है। द वैली लाइज बिलो द माउंटेन, घाटी पहाड़ के नीचे, डायरेक्ट नीचे ढका होना चाहिए, फिजिकल पोजीशन में होना चाहिए। और बिलो स्तर यानी कि लेवल या ऊंचाई के ठीक नीचे, कंपैरिजन या ऑर्डर, ठीक वो कंपैरिजन को दिखाता है, ऑर्डर को दिखाता है, लेवल को दिखाता है, स्तर को दिखाता है। तो ये बहुत ही आसान है और इस तरह हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि अंडर लगाएं या बिलो लगाएं। तो ये छोटा सा आपको जो सूत्र है वो याद रखना चाहिए कि डायरेक्ट जो नीचे फिजिकल पोजीशन में हो वहाँ अंडर, और जहाँ लेवल की बात हो, कंपैरिजन या ऑर्डर की बात हो, वहाँ बिलो का प्रयोग होता है। तो आज इसी क्लास के साथ अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।